अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। इस वीडियो में हमने लिपन कोड का चैप्टर 4 है फिब्रिस प्रोटीन्स, उसका जो है टॉपिक देखना है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। अब इसके ना स्टेप्स हैं, हम स्टेप वाइज इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रो अल्फ़ा चेन्स। हमारे पास जो पहला स्टेप है वो प्रो अल्फ़ा चेन्स की फॉर्मेशन है। जब हमारे पास प्रो अल्फ़ा चेन्स बन जाती हैं तो उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन होनी होती है। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो प्रो अल्फ़ा चेन होती है ना, अब चेन्स में प्रोलीन हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, इनकी हाइड्रोक्सिलेशन होनी है। अब हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी लाई एक्स वाई की वाई पोजीशन पे इनकी हाइड्रोक्सिलेशन होनी है। तो हाइड्रोक्सिलेशन के बाद ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन बन जाएंगे। अब इस स्टेप के लिए हमारे पास एंजाइम्स कौन कौन से चाहिए? प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज और लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज। और इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरी है, आयरन की फेरस फॉर्म ज़रूरी है और विटामिन सी ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे पास एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप ग्लाइकोसाइलेशन है। ये जो हमारे पास प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज और लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज बने, इनकी ग्लाइकोसाइलेशन होती है, मतलब मॉडिफिकेशन होती है। ग्लाइकोसाइलेशन में हमारे पास शुगर की एडिशन होती है, तो ग्लूकोज या ग्लूकोसाइल गैलेक्टोज हमारे पास ऐड होता है और ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी। ये जो 1, 2 और 3 स्टेप्स है ना, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। उसके बाद 4 स्टेप है असेंबली एंड सिक्रीशन। अब हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन के बाद जो हमारे पास प्रो अल्फ़ा चेन्स हैं जो मॉडिफाइड हो चुकी हैं, तो जब हमारे पास वैसे ही 3 प्रो अल्फ़ा चेन्स मिलेंगी ना, तो उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा कार्बोक्सिल टर्मिनल एक्सटेंशंस पे। ये हमारे पास अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब जब 3 प्रो अल्फ़ा चेन्स मिलेंगी तो प्रो कोलेजन बन जाएगा। ये जो प्रो कोलेजन होगा ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस में मूव करेगा। फिर गोल्जी अपरेटस का तो वैसे ही काम है सिक्रीशन के लिए, तो ये सिक्रीटिव वेसिकल्स में पैक होगा और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होकर ये हमारे पास सेल से बाहर, गोल्जी अपरेटस से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मूव कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 5 है। इसमें हमारे पास क्लीवेज होनी है। जो हमारे पास प्रो कोलेजन सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ गया था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो आ गया था प्रो कोलेजन मोलिक्यूल, उसकी क्लीवेज होगी। क्लीवेज कहाँ कहाँ होगी? एन और सी टर्मिनल पे। और एंजाइम कौन सा होगा? एन एंड सी प्रो कोलेजन पेप्टाइडेज। ये हमारे पास क्लीवेज करवाएंगे। और क्योंकि एन और सी पेप्टाइडेज है, तो एन और सी क्योंकि हमारे पास अमीनो एसिड के टर्मिनल पे होते हैं, तो टर्मिनल प्रोपेप्टाइड जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और इससे हमारे पास क्लीवेज के बाद ट्रोपो कोलेजन बन जाएगा। अब जो 6 स्टेप है वो फिब्रिल की फॉर्मेशन है। जो हमारे पास ट्रोपो कोलेजन होगा ना, वो स्पॉन्टेनियसली एसोसिएट करेगा और कोलेजन फिब्रिल्स बना देगा। ये फिब्रिल्स जो हैं ये ऑर्डर्ड और पैरेलल अरे बनाएंगे, फिर दूसरे एडजेसेंट कोलेजन मॉलिक्यूल्स के साथ और स्टैगर्ड पैटर्न में अरेंज हो गए हमारे पास जो है वो मतलब स्टैगर्ड पैटर्न में हो के हमारे पास कोलेजन के फाइबर्स बना देंगे। और ये इस तरह के ओवरलैपिंग जो होगी ना, तो वो कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो है वो ओवरलैप करेगा। मतलब अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो उसका जो 3/4 होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ओवरलैप करेगा इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्रॉस लिंक फॉर्मेशन आ जाती है। क्रॉस लिंक्स बनेंगे तो ही हमारे पास जो है कोलेजन वो सेटन होगा ना। तो जो अरे ऑफ कोलेजन फिब्रिल मॉलिक्यूल है ना, जो हमारे पास कोलेजन फिब्रिल बन गए थे, वो जो है अब उन पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, लाइसाइल ऑक्सीडेज। अब ये ऑक्सीडेज है तो ऑक्सीडेशन करवाएगा और डीअमाइनेशन करवाएगा लाइसिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन रेसिड्यूज जो हमारे पास फिब्रिल्स बन गए हैं। अब हमें पता है कि जो मतलब प्रोटीन की ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास रिएक्टिव अल्डिहाइड बन जाएगा और जो रेजिड्यूज होंगे वो एल लाइसिन और हाइड्रोक्सी एल लाइसिन होगा। अब एल लाइसिन और हाइड्रोक्सी एल लाइसिन जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के बाद हमारे पास बने हैं, वो कंडेंस होंगे लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के नेबरिंग कोलेजन के। क्योंकि नेबरिंग कोलेजन में होगा ना तभी हमारे पास कंडेंसेशन और हमारे पास जो मजबूत फाइबर्स हैं वो बनेंगे और क्रॉस लिंक्स बनेंगे और हमारे पास फिर मैच्योर कोलेजन फाइबर्स बन जाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्रॉस लिंक्स हैं वो सिर्फ एल लाइसिन रेजिड्यूज़ के मतलब नेबरिंग लाइसिन के साथ नहीं बनते, वो जो है एल लाइसिन रेजिड्यूज़ के आपस में भी बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स हैं, वो याद करने हैं, ये नाम एमसीक्यूज़ में ये इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अब जो चीज़ बनी है उसकी डिग्रेडेशन भी बॉडी में इम्पोर्टेंट होती है।
तो डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास जाहिर सी बात है कोलेजन की डिग्रेडेशन के लिए कोलेजिनेज होगा, उसका प्रोटीलाइटिक एक्शन होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये की हुई है कि जो कोलेजन टाइप 1 है ना, उसने जब डिग्रेड होना है तो 3 क्वार्टर और 1 क्वार्टर की लेंथ फ्रेगमेंट्स हमारे पास बनेंगे। मतलब अगर ये एक कोलेजन की चेन है तो ये 3 क्वार्टर और ये 1 क्वार्टर, तो इस तरह के 2 फ्रेगमेंट्स हमारे पास बनेंगे डिग्रेडेशन के बाद। उसके बाद कोलेजिनोपैथीज़ हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।